हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी पिछली क्लासों में हमारा संधि टॉपिक चल रहा था, जो कि लगभग उसके संधि में हमारी चल रही थी स्वर संधि। और स्वर संधि के हमने लगभग 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। मतलब जो स्वर संधि के 4 भाग वो कंप्लीट कर लिए थे। उनमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुंज संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यन संधि। और अब हम 5वीं जो संधि है अयादि स्वर संधि, उसे इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि को पढ़ेंगे? अयादि स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है अयादि स्वर संधि की। यह असमान स्वर संधि है। दोस्तों, ये जो अयादि स्वर संधि है, किस प्रकार की स्वर संधि है? असमान स्वर संधि। जो अयादि स्वर संधि है वो किस प्रकार की है? असमान स्वर संधि। ठीक है, इसमें दो असमान स्वर मिलकर, मतलब दो स्वर होंगे, वो कैसे होंगे? असमान, यानी कि अलग अलग मिलकर अय आदि स्वर, अय आय अब आपका निर्माण करते हैं। जो दोस्तों जो असमान स्वर मिलेंगे वो किसका निर्माण करेंगे? एक तो अय शब्द है, एक आय शब्द है, एक अब शब्द है और एक आप शब्द। इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसी क्या कहते हैं? अयादि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो फॉर्मूले हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ए प्लस, एक मिनट, जैसे ए प्लस असमान स्वर, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? अय। ठीक है, दूसरा है जैसे ए प्लस असमान स्वर, तो फिर अई प्लस असमान स्वर, तो अई के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। ठीक है, अब जैसे अगला है ओ प्लस असमान स्वर, तो ओ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अव। और जैसे अगला है औ प्लस असमान स्वर, तो औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय, अई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव। ठीक है, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव। ठीक है, अई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे चयन, च प्लस ए प्लस अय प्लस अन, तो ये जो अय है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है गायक, आधा गे प्लस अई प्लस, पहले इनके टुकड़े करते हैं गायक के। जैसे आधा गे प्लस अई की मात्रा है प्लस अक, अब ये अई है तो ये इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गई प्लस अक। ये इसका संधि विच्छेद हो गया गायक का। अब इसमें किसकी ध्वनि है? आय की ध्वनि। तो आय किससे बनती है? अई से। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जब टुकड़े करेंगे तब ये चीज़ अपने को मालूम होना जरूरी है। ठीक है, और जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे चयन वाला ये कंप्लीट हो गया अपना ना। और उदाहरण है जैसे ने प्लस नयन, नयन का है ने प्लस अन। ये एक ही ध्वनि, एक ही मात्रा कैसे लगाई इसमें? क्योंकि अय है, तो इसमें ये जो नयन, नयन में अय की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो अय की किसके स्थान पर अय, अय का निर्माण हुआ है यहाँ पे? किसके स्थान पर आया है? तो ए के स्थान पर, तो इसीलिए ने प्लस अन, नयन। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, जैसे शयन, से प्लस अन, प्रलय, प्रलय प्लस ए, विनय, विनय प्लस ए, विजय, विजय प्लस ए, विजयनी, विजय प्लस एनी, विधायक, विधेय प्लस अक, नामक, नई प्लस अक। अब इसमें नायक है, इसमें आय की ध्वनि आ रही है, तो मात्रा किसकी लग गई? मतलब डबल मात्रा, अई की मात्रा। ठीक है, नई प्लस अक। सहायक में सई प्लस अक, गायिका में गई प्लस का, नायिका में नई प्लस एका, चाय, चाय में चई प्लस ए, विधायिका में विधेय प्लस शिका। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, साथ के साथ आपको जैसे नोट्स भी बनाने हैं प्रॉपर, जिससे क्या है कि हम बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, साथ के साथ नोट्स भी बना के चलने हैं। इसीलिए आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स लाए गए हैं आपके लिए। नोट से क्या है, बच्चों को समझ में भी अच्छे से आता है। ठीक है, अब जैसे और अगला उदाहरण है पवन, पवन में है पे प्लस अब प्लस अन, पे प्लस, अब जैसे ये अब ये किससे बना है? ओ से, तो पे के स्थान पर तो पे ही आ जाएगा। ठीक है, और ओ प्लस अन, तो पे में ओ जुड़ गया, तो क्या बन गया? पो प्लस अन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो गया? संधि विग्रह क्या हो गया? पो प्लस अन। ठीक है, संधि विच्छेद पो प्लस अन पवन का। जैसे पो प्लस अन से अगर अपने को संधि करनी है, तो पो ओ की मात्रा है इसमें, तो पे में ओ की, ओ किससे बना है? अब से, तो प व ए और अब हो गया,
उसका, और फिर ने पवन, ठीक है। जैसे पावन है, पे प्लस आप प्लस अन, आप किससे बनाए, औ से, तो पऊ प्लस अन, पऊ प्लस अन से क्या बन जाएगा, पावन, ठीक है। जैसे और काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे पवन का ये तो हमने देख लिया, पवन पो प्लस अन, हवन हो प्लस अन, पवन फिर से लिख दिया पो प्लस अन, पवित्र पो प्लस इत्र, हविष्यत हो प्लस इष्यत, भविष्यत भो प्लस इष्यत, प्रसवनी प्रो प्लस इसी ईसनी, सॉरी प्रसविनी का होगा प्रो प्लस इनी, ठीक है। पावन का पऊ प्लस अन, पावक का पऊ प्लस अक, श्रावक का श्रव प्लस अक, भावित का भो प्लस इत, भावुक का भो प्लस अक, प्रस्ताव का प्रस्तव, प्रसव प्लस ए, प्रस्ताविका का प्रसव प्लस एका, ठीक है। अब जैसे अपवाद भी देखते हैं, इसमें बहुत सारी क्या है अपवाद भी होते हैं। तो सबसे पहले अपवाद वही कहते किसी अपवाद, दो शब्दों का मेल करते समय संधि की तरह परिवर्तन होता है, मतलब दो शब्दों का मेल करते समय उनमें संधि की तरह परिवर्तन होता है, किंतु संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। मतलब संधि की तरह परिवर्तन तो होगा, लेकिन संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसे शब्द अपवाद की श्रेणी में आते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें क्या है, जैसे मतलब संधि की तरह परिवर्तन तो होता है, लेकिन उनमें क्या है, संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता, या फिर नियम अगर लागू होता है तो एक से ज़्यादा संधियों का नियम लागू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है नोट में, यदि किसी शब्द पर दो या दो से अधिक संधियों के नियम लागू हो जाते हैं, हाँ मतलब जैसे कोई भी नियम, मतलब एक संधि का ना होकर दो से ज़्यादा संधियों के नियम लागू हो रहे हैं, तो अधिकतर शब्द वो भी क्या होंगे, जो मतलब एक से अधिक संधियों के नियम लागू हो रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, अपवाद होंगे, ठीक है। अब नोट में अगला नोट है, अपवाद वाले शब्दों को संधि विच्छेद व संधि निश्चित होती है। जो अपवाद शब्द होते हैं ना, उनका संधि विच्छेद और संधि क्या होगी, निश्चित, यानी कि फिक्स होगी। इन शब्दों में कोई भी संधि नहीं होती है, और ये चीज़ तो पता है भाई, अपवाद है तो उसमें फिर कोई संधि नहीं होगी, होंगे तो फिर दो या दो से अधिक, तो इसलिए उसमें क्या है, किसी भी संधि को नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे अपवाद हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रे प्लस ऊड प्रौढ़, भव प्लस गव प्लस अक्ष गवाक्ष, गव प्लस अग्र गवाग्र, गव प्लस इंद्र गवेंद्र। अब इनके क्या है दोस्तों, जो ये संधि दे रखी है ना, इनके निश्चित हैं, मतलब ये जो संधि प्रौढ़ का संधि विग्रह यही होगा, संधि विच्छेद यही होगा, प्रे प्लस ऊड, और प्रे प्लस ऊड से क्या बनेगा, प्रौढ़, लेकिन इनमें संधि कोई नहीं होगी। गव प्लस अक्ष गवाक्ष, ये आपको याद रखने हैं ये शब्द, ठीक है। गव प्लस अग्र गवाग्र, भव प्लस इंद्र, गव प्लस इंद्र गवेंद्र, स्व प्लस ईर स्वेर, स्व प्लस ईरिता स्वेरिता, मनस प्लस ईशा मनीषा, मनीषा किसे बोलते हैं, जिस बुद्धि को, ठीक है। मनस प्लस ईश मनीष, मनीष किसे बोलते हैं, बुद्धिमान को। कुल प्लस अटा कुलटा, शक प्लस अंध शकंदु, शक प्लस अंधु शकंदु, प्रे प्लस एशक प्रेषक, प्रे प्लस एशति प्रेषति, मृत प्लस मय मृणमय, षठ प्लस नीति षणनीति, और ये है मृत प्लस मय मृणमय, षठ प्लस नीति षणनीति, मृत प्लस अंड मृतंड, मात्र प्लस अंड मात्रंड, शुद्ध प्लस उदन शुद्धोदन, शुक प्लस रथ सुखार्थ, दस प्लस रण दशार्ण, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा, हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप और भी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज्वाइन करें। उसमें क्या है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अब आप बोलोगे सर ये जो ज्वाइन कैसे करनी है हमें, तो आपको ये जो नंबर दे रखा है, एक सेकेंड, ये नंबर है 6375 03 2584। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, सक्सेस मिशन टेस्ट सीरीज़, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और इसको मतलब उसकी फ़ीस रखी गई है मात्र और मात्र 99 रुपये। आपको इसके मतलब जो व्हाट्सएप पे आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको स्क्रीनशॉट के बाद आप 99 रुपये पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपको इसमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें इस वर्ष सिलेक्शन लेना है या फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, तो फिर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज्वाइन करें। ये नंबर दे रखा है 6375 03 2584।
इस पर जरूर से व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है दोस्तों। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे, जैसे MCQ क्वेश्चन की PDF रहेगी, PYQ रहेंगे, और जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनके कंप्लीट नोट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज वो समय समय पे टेस्ट लगते रहेंगे उसमें, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और हाँ अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।